बात आज करेंगे यहाँ पर लोकसभा चुनावों में तैयारियों को लेकर के क्या कुछ तैयारी इस वक्त चल रही है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की और क्या कुछ तैयारी यहाँ पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीतते हुए सूबे में या कहें केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी और 2014 वो पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में पहली मर्तबा पूर्ण बहुमत मिली थी, लेकिन सरकार यहां एनडीए की ही चली और फिर जिसके चलते यहां बहुमत बीजेपी को मिली, यानी वो मोदी लहर अगले वाले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यूं ही बरकरार रही। और जिस तरीके से मोदी लहर 2019 में भी बरकरार रही, उसके चलते बीजेपी पहली बार भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीतती है। जिस तरीके से बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीती है, उसके बाद लगता है कि 2024 में बीजेपी से भी बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में कर दिखाएगी। लेकिन उस सब के बीच यहां पर बाधा बनकर खड़ा होता है सबसे पहले नागरिकता कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ साल 2019 में नागरिकता कानून विरोध आंदोलन। इसके बाद केंद्र सरकार यह कोविड के दौरान यह संसद से विधेयक पास कराती है, बिल पास करा के कानून लेकर आती है। कृषि के 2 नए कानून और एक कानून होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें संशोधन किया जाता है और फिर उस कानून के खिलाफ विरोध होता है। और वो विरोध इस स्तर का था कि सरकार को किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पैर पीछे हटाने पड़ते हैं और कानून वापस लेने पड़ते हैं, कानून रद्द करने पड़ते हैं। इसके बाद यहां पर केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आती है, जिसके जरिए यहां पर 3 सेना यानी कि भारतीय आर्मी, इसके बाद थल सेना और वायु सेना, यानी तीनों ही सेनाओं में अग्निवीर योजना की कुछ यहां नियमों के मुताबिक भर्ती होनी थी, लेकिन उसका भी सरकार को विरोध झेलना पड़ता है। और लगातार 3 बड़े फैसले जो केंद्र सरकार लेती है, उनका बड़े स्तर पर विरोध